राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से भरपूर स्त्री थी, वृंदा। वह असुर राज कलनिमि की पुत्री और जलंधर की पत्नी थी। वृंदा का पतिव्रत ऐसा था कि स्वयं देवताओं तक उसकी शक्ति से कांप उठे थे। वह अपने पति जलंधर के लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी। उसके तप, भक्ति और सतीत्व के बल से ही जलंधर को अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। यहाँ तक कि देवताओं के शस्त्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जलंधर का जन्म भी अद्भुत था। एक बार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के विष को पी लिया तो उस विष की अग्नि से समुद्र के जल में एक तेज उत्पन्न हुआ। वहीं से जलंधर का जन्म हुआ। क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। जब वह बड़ा हुआ तो उसने देखा कि देवता सब कुछ अपने अधीन कर चुके हैं। उसने देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवता हारने लगे क्योंकि वृंदा के सतीत्व की शक्ति जलंधर की रक्षा कर रही थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता जलंधर के आगे पराजित हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे प्रजापिता, जलंधर के अहंकार से तीनों लोक भयभीत है। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह अत्याचारी असुर परास्त हो। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर को केवल उसके सतीत्व की शक्ति बचा रही है। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट रहेगा, कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ही इस संकट का समाधान करें। वृंदा का पतिव्रत ही उसकी शक्ति है। यदि वह टूट जाए तो जलंधर का वध संभव है। भगवान विष्णु ने यह बात सुनकर कहा, देवताओं का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन है। वृंदा जैसी सती स्त्री के साथ छल करना धर्म के विरुद्ध है। फिर भी यदि यही एक उपाय है तो यह लीला केवल लोक कल्याण के लिए करनी होगी। उसी समय भी भगवान विष्णु ने माया रच दी। उन्होंने जलंधर के रूप धारण किया और वृंदा के द्वार पर पहुँचे। वृंदा ने देखा कि उसका पति युद्ध से लौट आया है। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उनका चरण स्पर्श किया और पूजा करने लगी। वृंदा के मन में तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि यह उसका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। इधर युद्ध भूमि में देवता फिर से जलंधर पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसकी शक्ति छीन हो गई और उसी क्षण भगवान शिव ने जलंधर का मस्तक काट दिया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उसका हृदय टूट गया। वह भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुई और बोली, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है। आप सर्वज्ञ हैं, आपको अधर्म शोभा नहीं देता। मेरे पति का वध आपने मेरे सतीत्व को भंग करके करवाया। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप भी अपनी पत्नी से ऐसे ही दूर रहेंगे जैसे आज मैं अपने पति से दूर हुई हूँ। वृंदा का यह श्राप सत्य हुआ। वह उसी क्षण योगाग्नि में प्रवेश कर गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु ने उसका पतिव्रत, उसका त्याग और उसकी भक्ति देखकर कहा, हे वृंदा, तुमने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। आज से तुम्हारा ही दूसरा रूप तुलसी कहलाएगा। तुम मेरे पूजन में सदैव प्रिय रहेगी। जो मनुष्य तुलसी पत्र अर्पण करेगा वह मेरे साक्षात दर्शन के समान फल पाएगा। इसी प्रकार वृंदा तुलसी बन गई और भगवान विष्णु ने जलंधर के हृदय से प्रकट हुए शालिग्राम रूप में निवास किया। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह ही तुलसी विवाह कहलाया, जो आज भी देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। वृंदा का शरीर भस्म हो चुका था
भगवान विष्णु उनके त्याग और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके नाम को अमर करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह पवित्र रूप अब सदा सर्वदा तुलसी के नाम से पूजित होगा। तुम मेरे हृदय के समान प्रिय रहोगी और बिना तुम्हारे पत्र के मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसी वरदान के साथ वृंदा के शरीर की राख से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। जब यह पौधा उगा तो उसके पत्तों से दिव्य सुगंध आने लगी। देवता, ऋषि और मानव सभी उस पौधे के आगे नतमस्तक हो गए। कहा गया कि इस धरती पर जब तक तुलसी का वास रहेगा तब तक वहाँ पाप और नकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिक सकेंगी। उधर भगवान विष्णु ने अपने जलंधर रूप के पाप को मिटाने के लिए तपस्या आरंभ की। क्योंकि उन्होंने वृंदा के साथ छल किया था, इसलिए उन्हें भी उस श्राप का परिणाम भुगतना पड़ा। वृंदा ने जो कहा था, आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, वह वचन भी सत्य हुआ। उस काल में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए, वहीं से प्रारंभ हुई वह परंपरा जिसे देवशयन एकादशी कहा जाता है। 4 महीनों तक भगवान विष्णु निद्रा में रहे और जब देव उठनी एकादशी आती है तो कहा जाता है कि उसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं और उसी दिन तुलसी माता के साथ उनका पवित्र विवाह संपन्न होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों में मंगल गीत गाए जाते हैं, आंगन में तुलसी चौरा सजाया जाता है और तुलसी माता को दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। उनके सामने भगवान शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है जो वर के रूप में विराजते हैं। फिर पूरे विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। कहा गया है, तुलसी विवाह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य आरंभ नहीं होता, क्योंकि तुलसी माता को देव विवाह का आरंभ बिंदु माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो एक कन्यादान करने वालों को होता है। पुराणों में कहा गया कि जब तुलसी माता ने भगवान विष्णु को स्वीकार किया तो उस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने आकाश से स्वर मिलाकर कहा, अब धर्म की पुनः स्थापना हो गई है। तभी से यह दिवस देव उठनी एकादशी कहलाया, अर्थात वह दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर सृष्टि का संचालन पुनः प्रारंभ करते हैं। एक बार तुलसी माता की महिमा को लेकर स्वयं सत्यभामा ने प्रश्न किया। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण और उनकी प्रिय रानी सत्यभामा बैठे थे। सत्यभामा अत्यंत सुंदरी थी, पर उनमें थोड़ी सी अहंकार की भावना भी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, आप तो द्वारका के स्वामी हैं। आपका वैभव, आपका कीर्ति और आपका सौंदर्य अनुपम है, किंतु आपने कई बार कहा कि तुलसी का एक पत्ता भी आपको प्रिय है। क्या सच में तुलसी के एक पत्ते का महत्व मुझसे अधिक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, सत्यभामे, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह भक्ति, प्रेम और त्याग की प्रतीक हैं। उनका एक पत्ता यदि सच्चे भाव से चढ़ाया जाए तो वह सोने चांदी से बने हजारों उपहारों से भी श्रेष्ठ होता है। सत्यभामा ने कहा, तो फिर आज मैं यह परीक्षा लेती हूँ। मैं आपको सोने के पलड़े में तौलूंगी और देखती हूँ कि क्या सच में तुलसी का एक पत्ता आपसे भारी पड़ सकता है। उन्होंने तुरंत राजमहल में एक विशाल तुला मंगवाई। एक पलड़े में श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने अपने सारे गहने, सोना, रत्न और हीरे रख दिए, परंतु श्री कृष्ण का पलड़ा जमीन पर ही जमे रहा, वह ऊपर नहीं उठा। सत्यभामा आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने और रत्न डाले और आभूषण रखे, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा नहीं हिला। वह घबरा कर बोली, हे नाथ,
यह कैसे संभव है? मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, फिर भी पलड़ा भारी नहीं हुआ, फिर भी पलड़ा नहीं बराबर हुआ। तभी वह ही खड़ी रुक्मिणी जी ने यह दृश्य देखा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से तुलसी का एक पत्ता उठाया, आंखें बंद कर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिया और पलड़े पर वह तुलसी का एक पत्ता रख दिया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर पड़ा, श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। सत्यभामा स्तब्ध रह गई। उन्होंने विनम्र होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह कैसी अद्भुत शक्ति है इस तुलसी में? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामे, यह तुलसी का पत्ता नहीं बल्कि भक्ति का भार है। जिसमें अहंकार न हो, जिसमें प्रेम और समर्पण हो, वही तुलसी है। वही मेरे हृदय का सबसे बड़ा धन है। इस कथा से तुलसी पूजन का यह संदेश मिलता है कि भगवान को भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि सच्चे मन का प्रेम और श्रद्धा चाहिए। इसलिए जब तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी का दिन आता है तो भक्त तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और सच्चे भाव से तुलसी का पूजन करते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति तुलसी माता के समक्ष दीप जलाता है वह अपने घर से अंधकार, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर देता है। इसका एक और दिव्य प्रसंग श्याम शर्मा और सुभद्रा की कथा में मिलता है, जो तुलसी दीपक और गौ माता की पूजा की अद्भुत शक्ति को प्रकट करता है। बहुत समय पहले एक नगर में श्याम वर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान विष्णु और तुलसी माता का परम भक्त था। उसकी पत्नी सुभद्रा भी धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु दोनों ने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। हर संध्या को श्याम तुलसी चौरा पर दीप जलाता और कहता, हे तुलसी माता, आप ही हमारे जीवन की ज्योति हैं, आप ही हमारे घर की लक्ष्मी हैं। एक दिन नियति ने कठोर परीक्षा ली। श्याम शर्मा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दिन ब दिन उसकी अवस्था बिगड़ने लगी। सुभद्रा ने निरंतर भगवान विष्णु और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति का जीवन बचा लीजिए। मैं प्रतिदिन तुलसी पूजन करती रहूँगी, दीप जलाऊंगी, बस मेरे पति के प्राण सुरक्षित रहे। किंतु मृत्यु का समय आ पहुंचा। श्याम शर्मा ने अंतिम सांस ली और यमदूत उसके प्राण लेकर जाने लगे। सुभद्रा रोती हुई तुलसी चौरा के पास पहुंची और पुकारने लगी, हे तुलसी माता, आप मेरे घर की साक्षी हैं। आपके समक्ष मैंने सदैव दीपक जलाया। कृपया मेरे पति को यमलोक जाने से बचाइए। इतना सुनते ही तुलसी पौधे के भीतर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश तुलसी देवी का ही स्वरूप था। उन्होंने तुरंत यमदूतों से कहा, रुको, यह भक्त मेरे शरणागत है, जिसने जीवन भर तुलसी की सेवा की, जिसके आंगन में प्रतिदिन दीप जलता रहा, उसे यमलोक ले जाना अधर्म है। यमदूतों ने कहा, हे देवी, हम तो धर्म के नियमों से बंधे हैं। यदि आपने ऐसा कहा तो हमें स्वयं यमराज से अनुमति लेनी होगी। यमदूत यमलोक पहुँचे और पूरी बात कही। तब यमराज बोले, यदि यह सत्य है कि उस ब्राह्मण ने प्रतिदिन तुलसी पूजा की है, तो वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि तुलसी माता और भगवान विष्णु के भक्त को यमलोक नहीं, वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है। इतना कहते ही स्वयं भगवान विष्णु और तुलसी माता वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने सुभद्रा के आंसू पोंछे और कहा, हे सुभद्रे, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे समर्पण ने तुम्हारे पति को नया जीवन दिया है। जो भक्त तुलसी माता का सच्चे मन से पूजन करता है,
उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। क्षण भर में श्याम शर्मा ने आंखें खोली, उसका शरीर स्वस्थ हो गया। दोनों पति पत्नी ने भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर तुलसी पूजा, दीपदान और गौ सेवा करेंगे। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि तुलसी माता केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन रक्षक शक्ति का स्वरूप है। जो मनुष्य तुलसी के समक्ष दीप जलाता है, वह अपने जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को दूर करता है। तुलसी माता के पूजन से घर में धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य और शांति का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ पाप, रोग और नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करती। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन केवल एक रीति नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही भक्ति, धर्म और शुभ कर्मों का आरंभ होता है। जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह का दर्शन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए जब आप तुलसी विवाह या देवउठनी एकादशी मनाएं, तो तुलसी माता के समक्ष दीप जलाएं, जल चढ़ाएं और हृदय से यह संकल्प लें, हे तुलसी माता, जैसे आपने अपने प्रेम से भगवान को बांध लिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति और शक्ति की, सत्य की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। जय तुलसी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु की जय। राधे राधे।